Hello everyone. Today we are going to start our topic that is domain and range of the trigonometric functions. ठीक है, एंड देयर ग्राफ्स. उनके ग्राफ्स के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं, उनके डोमेन और रेंज के बारे में भी स्टडी करेंगे. व्हाट इज डोमेन? डोमेन हमारे पास वो सारी वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर, हाँ जी, अगर मैं एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ उसके लिए साइन एक्स जो फंक्शन है वो डिफाइन होना चाहिए, तो इट इज अ डोमेन. ठीक है, और रेंज जो भी वैल्यूज मुझे गेट होती है इट इज रेंज. तो इन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. तो हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था उसमें क्या था, देखो पहले हमें जो वैल्यूज लर्न होती थी वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री, पाई बाय 2, 0 टू 90, दैट मीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री. यहां तक हमें वैल्यूज को लर्न सीखा था हमने 10th क्लास के अंदर. ठीक है, उसके बाद मैंने टेबल को थोड़ा सा अपडेट किया था. अपडेट करने के बाद अब मुझे वैल्यूज गेट हो जाती हैं 2 पाई तक. ठीक है, मुझे 0 डिग्री का पता है, मुझे पाई बाय 2 का पता है, मुझे पाई पे भी वैल्यू पता है, उसके बाद 3 पाई बाय 2 पे पता है, 2 पाई पे भी पता है, राइट. तो इस तरह से हमने टेबल को अपडेट किया था. तो वो वैल्यूज आपको जरूर लर्न होनी चाहिए अगर आप डोमेन रेंज सीखना चाहते हो, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ओके, अब अगर साइन की बात करते हैं, साइन के लिए अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, लुक एट दिस. दिस इज 0. एंगल्स में एक्स एक्सिस के ऊपर लेके चल रहा हूं, जो भी वैल्यू गेट होगी वो मैं वाई एक्सिस के ऊपर लेके चल रहा हूं. दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, 3 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई, दिस इज 5 पाई बाय 2, दिस इज 3 पाई एंड सो ऑन. इस तरह से वैल्यूज चल रही हैं ऑन द राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, देयर विल बी माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई, माइनस 5 पाई बाय 2, माइनस 3 पाई एंड सो ऑन. इस तरह से वैल्यूज चलेंगी. नेगेटिव का मतलब क्या, देखो हम ग्राफिकली डिस्कस कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज को डिस्कस करेंगे. और नेगेटिव का मतलब क्या, देखो हमने क्वाड्रेंट्स बनाए थे, अगर मैं पॉजिटिव थीटा लेके चलता हूं तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर हमारे पास एंगल गेट होता है. लेकिन अगर मैं माइनस थीटा लेके चलता हूं तो वो हमारे पास 4th क्वाड्रेंट में आता है, राइट. मतलब क्लॉकवाइज हम रोटेट करना स्टार्ट करते हैं अगर हमारे पास एंगल नेगेटिव है, तो ये वही नेगेटिव एंगल्स हैं. ठीक है, और जो भी हम डोमेन में वैल्यूज को पुट करने वाले हैं, डोमेन मतलब कोई भी एक एंगल में पुट करने वाला हूं, तो सारा का सारा डोमेन में किस में लिखने वाला हूं, एज इन रेडियन. हम रेडियन में बात करेंगे. अगर मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो मुझे पता है 0 पे हमारे पास कितना होता है, इट इज 0, राइट. उसके बाद पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू हो जाती है 1, इट विल बी 1. ठीक है, फिर पाई पे दोबारा से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0. 3 पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू हो जाती है -1. ठीक है, 2 पाई पे दोबारा से इसकी वैल्यू हो जाती है 2 पाई. अब 5 पाई बाय 2 कहाँ आएगा, 5 पाई बाय 2 वहीं आएगा जहां पे हमारे पास पाई बाय 2 आ रहा था, तो इसकी वैल्यू दोबारा से कितनी हो जाएगी, 1. ठीक है, तो इनको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ग्राफ के लिए, राइट. अब स्ट्रेट लाइन से तो मैं ज्वाइन कर नहीं सकता हूं, क्यों? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन अगर मैं कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक ही प्रोपोर्शन में वो इंक्रीज कर रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है, देयर विल बी अ ग्राफ जस्ट लाइक दिस कर्व. इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, ऐसी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वो भी सेम ऐसे ही आएगा. इट विल बी लाइक दिस. दिस इज द ग्राफ फॉर द साइन एक्स. तो आप चेक कर सकते हो क्या कोई भी x की ऐसी वैल्यू है, क्या कोई भी आपके पास x की ऐसी वैल्यू आने वाली है जिसके लिए y का आंसर हमें गेट नहीं हो रहा है. ठीक है, अगर मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स लेके चल रहा हूं, क्या इसमें x के x एक्सिस के ऊपर कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए y डिफाइन ना हो? आई थिंक कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए y डिफाइन नहीं होगा. दैट मीन्स डोमेन ऑफ द साइन एक्स इज ऑल रियल नंबर्स. सारे के सारे रियल नंबर्स में पुट कर सकता हूं. ठीक है, एज अ डोमेन ऑफ द साइन एक्स. अब रेंज मुझे क्या गेट होने वाली है, देखो रेंज मुझे क्या गेट होने वाली है, ये सारी वैल्यूज अगर मैं y एक्सिस के अकॉर्डिंग देखता हूं, y एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर ये सारी वैल्यूज को मैं देखता हूं तो ऑल वैल्यूज लाई इन बिटवीन 1 एंड -1. देखो -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है सारी वैल्यूज. ना तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू आएगी, ना -1 से छोटी कोई भी वैल्यू आने वाली है. ये बात हम 10th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं.
ठीक है, तो रेंज ऑफ द साइन एक्स इज एक्चुअली -1 to 1। ठीक है, और नोट करने की बात क्या है, देखो और नोट डाउन करने की बात यह है कि अगर आप 0 से लेके और 2 पाई तक एक ग्राफ देखोगे, 0 से लेके 2 पाई एक इंटरवल अगर मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है, तो उसके बाद हर 2 पाई पे बिल्कुल वैसा ही ग्राफ आपके पास बनेगा। इसका मतलब है साइन एक्स जो है वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करना स्टार्ट करता है हर 2 पाई इंटरवल के बाद। ठीक है, इसका मतलब है जो वैल्यू इसकी π/2 के ऊपर है ना, वही वैल्यू इसकी 2 पाई प्लस π/2 पे भी होने वाली है, वही वैल्यू इसकी 4 पाई प्लस π/2 पे भी होने वाली है। ठीक है, मतलब वही वैल्यू इसकी 2n पाई प्लस π/2 पे होने वाली है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये अपनी वैल्यूज को हर 2 पाई के बाद रिपीट करना स्टार्ट करता है। डन, दिस इज फॉर द साइन एक्स। अगर मैं cos ऑफ x की बात करता हूं, ठीक है, तो cos ऑफ x का अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, देखो अगेन दिस इज 0, π/2, दिस इज पाई, 3 π/2, 2 पाई, 5 π/2 एंड सो ऑन। सिमिलरली -π/2, -पाई, -3 π/2, -2 पाई। ठीक है, इसी तरह से माइनस की तरफ हम चलेंगे। जस्ट चेक दिस, ओके। अब cos 0 पे वैल्यू कितनी होती है? आई थिंक cos 0 पे वैल्यू होती है 1, इट इज 1। ठीक है, उसके बाद π/2 पे इसकी वैल्यू हो जाती है 0, फिर दोबारा से पाई पे इसकी वैल्यू हो जाती है -1, और इस पे दोबारा से वैल्यू 3 π/2 पे वैल्यू क्या हो जाती है 0, फिर 2 पाई पे इसकी वैल्यू अगेन 1। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। राइट, इसी तरह से माइनस की तरफ आएगा, देखो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनने वाला है। राइट, अच्छा आप एक और चीज देखो, इसमें 0 से π/2 जो है हमारे पास, उसमें y की वैल्यू मुझे पॉजिटिव गेट होती है। राइट, और फिर π/2 से पाई जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें भी वैल्यू मुझे पॉजिटिव गेट हो रही है। राइट, फिर पाई से 3 π/2 और 3 π/2 से 2 पाई में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आता है जहां पे साइन की वैल्यू मुझे नेगेटिव गेट हो रही है। सेम ऐसे अगर मैं कोस में चेक करता हूं तो देखो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू है, -π/2 टू पाई। ठीक है, रोटेट हमें कैसे करना है, इस डायरेक्शन में रोटेट करना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, देखो चेक करो। एंड दिस इज द सेकंड एंड द थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। राइट, अब यहाँ पे भी आप इसको ध्यान से अगर चेक करोगे तो अगर मैं -π/2 से लेके, ठीक है, या 0 से ले लेते हैं, 0 से लेके 2 पाई तक अगर एक इंटरवल लेके चलता हूं, देखो 0 से लेके 2 पाई तक, तो इसके बाद दोबारा से बिल्कुल एज इट इज ग्राफ आना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज ग्राफ आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब cos भी क्या करता है, अपनी वैल्यूज को हर 2 पाई के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब कोई ऐसी वैल्यू आपको नजर आ रही है x के लिए जिसके लिए y डिफाइन ना हो? आई थिंक ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज विल बी -1 to 1 अगेन। cos x की भी रेंज हमारे पास क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, लेकिन 1 से ग्रेटर वैल्यू नहीं आएगी, -1 से स्मॉलर वैल्यू नहीं आएगी। दिस इज द ग्राफ फॉर cos ऑफ x, दिस इज फॉर sin ऑफ x, दिस इज फॉर cos ऑफ x। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेंजेंट x। अगर हम टेंजेंट x के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, आई एम रेजिंग दिस। टेंजेंट x के बारे में डिस्कस करते हैं, तो देखो टेंजेंट x जो होता है, टेंजेंट x इज एक्चुअली इक्वल टू sin x बाय cos ऑफ x। ठीक है, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब cos x की वैल्यू जहां जहां 0 आ रही थी ना, उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा, उनको हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसी की वजह से जो टेंजेंट है हमारे पास वो इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड आंसर देता है। ठीक है, अब cos x 0 कहां होता है, आई थिंक cos π/2 0 होता है। ठीक है ना, π/2 पे 0 होता है, π/2 के बाद 3 π/2 पे
cos ऑफ 3π/2 इट इज ऑल्सो 0। फिर वापस 5π/2 पे cos ऑफ 5π/2 इज 0। इसी तरह से 7π/2, 9π/2, ठीक है। इसका मतलब है इसकी जो डोमेन होने वाली है वो क्या होने वाली है, सारे के सारे रियल नंबर्स से हमें क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है 2n + 1 π/2। ये हमें इससे माइनस करना पड़ेगा, चेक करो, क्योंकि ये वो वैल्यूज है जिनके ऊपर टेंजेंट जो है वो डिफाइन नहीं होता, ठीक है। अब इसके ग्राफ के बारे में अगर बात करें, ग्राफ के बारे में बात करते हैं। दिस इज π/2, दिस इज π, 3π/2, 2π एंड सो ऑन। इसी तरह से -π/2, ठीक है, -π, दिस इज -3π/2 एंड दिस इज -2π। ओके, अब ये कहाँ डिफाइन नहीं होता, वहां पे मैं क्या करता हूँ, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये π/2 के ऊपर डिफाइन नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड ऑन 3π/2, ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड ऑन -π/2, इट इज नॉट डिफाइंड ऑन -3π/2। तो यहां पर ये डिफाइन नहीं है हमारे पास, ठीक है। ओके, अब टेंजेंट 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। उसके बाद वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करना स्टार्ट करती है 1/√3, आफ्टर दैट 1, फिर √3, उसके बाद इंफिनिटी, राइट। तो ये वैल्यूज इंक्रीज करना स्टार्ट करती है इस तरह से, ये कहीं इंफिनिटी पे जाके इसको इंटरसेक्ट करेगा, राइट। ऐसे ही अब नीचे की तरफ आएंगे। सिमिलरली टेंजेंट पाई पे वैल्यू होती है 0, उसके बाद यहाँ पे भी ऐसी वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाएंगी और यहाँ पे नीचे आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट, इसी तरह से नेक्स्ट। ये भी हर एक -π/2 से π/2 में जैसा दिख रहा है वैसा ही आपके पास हर एक इंटरवल के अंदर नजर आएगा, इतने ही इंटरवल के अंदर -π/2 से π/2 के बीच में जो नजर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैल्यू कुछ ऐसी ही आने वाली है। आप चेक कर सकते हो क्वाड्रेंट्स जो हैं, देखो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। तो यहाँ पे तो इस तरह से होगी, यहाँ पे ये होने वाली है, राइट। तो इसकी रेंज हमें क्या गेट हो रही है, देखो y की वैल्यूज मुझे क्या गेट हो रही है, y की वैल्यू मुझे 0 से स्टार्ट हुई, 0 से कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, और 0 से नीचे की तरफ कहां जा रही है, -∞ तक जा रही है। तो इसका मतलब है इसकी जो रेंज होगी वो -∞ से इन्फिनिटी हो सकती है। ओके, सिमिलरली अगर हम cot x की बात करते हैं, अगर हम cot x की बात करते हैं, दिस ग्राफ वाज फॉर टेंजेंट x, ठीक है। तो cot x हमारे पास क्या होता है, देखो लेट्स टॉक अबाउट द cot x नाउ। अगर मैं cot ऑफ x की बात करता हूं तो इट इज इक्वल टू cos ऑफ x बाय sin ऑफ x, ठीक है। अब यहां पे sin ऑफ x जो है वो 0 नहीं हो सकता। अब sin 0 कहां होता है, sin 0 इज 0 एक्चुअली ऑन 0, π, 2π, 3π, 4π, इस तरह से 0 होता है। तो इसका मतलब है x की वैल्यूज के लिए मैं सारे रियल नंबर पुट कर सकता हूं, लेकिन -π पे डिफाइन नहीं होगा और -2π पे डिफाइन नहीं होगा, राइट। ओके, अब cot 0 की वैल्यू क्या होती है, cot 0 इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली। अब इसका ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये क्या करता है, पाई तक आते आते 0 तक आना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद वैल्यूज नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाती है और -∞ की तरफ जानी स्टार्ट हो जाती है। सेम ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही ग्राफ आएगा। अगर आपको वैल्यूज लर्न है, वैल्यूज अगर लर्न है तो आप इजीली इसको बना पाओगे, अगर वैल्यूज ही लर्न नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ एंड आई थिंक y की वैल्यूज हमें -∞ टू इन्फिनिटी गेट हो रही है, चेक करो। डन। अब बात करते हैं सीकेंट x और कोसिकेंट x के लिए। सीकेंट x और कोसिकेंट x के लिए, ठीक है। अब सीकेंट x हमारे पास क्या होता है, देखो सीकेंट x हमारे पास होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos ऑफ x। सीकेंट x मेरे पास होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos ऑफ x। इसका मतलब
मुझे cos ऑफ x वाली सारी वैल्यूज जिन पे 0 है वो यहां से रिमूव करनी पड़ेगी। तो डोमेन तो मुझे डायरेक्टली गेट हो रहा है, डोमेन इज एक्चुअली ऑल रियल नंबर्स माइनस 2n + 1 π/2। ये सारी वैल्यूज मुझे ऑल रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सीकेंट जो है वो डिफाइन नहीं होता, राइट। सिमिलरली कोसिकेंट कहाँ डिफाइन नहीं होगा, कोसिकेंट कहाँ डिफाइन नहीं होगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ x, ठीक है, और रेसिप्रोकल साइन x यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो सारे रियल नंबर से मुझे n π वैल्यूज को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज के लिए, इनका ग्राफ भी डिस्कस करेंगे, पहले एक बार रेंज की भी बात करते हैं कि रेंज हमें क्या गेट होने वाली है। तो देखो ये रेसिप्रोकल है cos और sin के, ठीक है। अब cos x जो है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर आप मिनिमम वैल्यू जो है -1 उसका रेसिप्रोकल करते हो तो इट विल बी अगेन -1। इसका मतलब सीकेंट x की वैल्यू -1 हो सकती है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब सीकेंट x के अंदर -1 इंक्लूडेड होता है, 1 भी इंक्लूडेड होता है, ओके। अब बाकी जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। अगर मैं कोई भी 0.5 अगर मैं लेके चलता हूं विच इज लेस देन 1, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल अगर करता हूं मैं 0.5 तो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 2। चेक करो, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करते हो ना तो वो उस वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। जैसे 0.5 का रेसिप्रोकल हमारे पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अगर मैं 0.01 लेके चलता, मैंने वैल्यू को और डिक्रीज कर दिया, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आएगा 0.01, इट इज इक्वल टू 100। मतलब जितना मैं वैल्यू को डिक्रीज करने की कोशिश करूंगा रेसिप्रोकल उसका उतना ही इंक्रीज होके आएगा। फॉर एग्जांपल देखो 0.0000001 इसका रेसिप्रोकल करता हूं अगर मैं तो 1/0.00001 डेसिमल हटाएंगे 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है। तो जितना मैं वैल्यू को डिक्रीज करना चाह रहा हूं, ठीक है, साइन एक्स या कोस एक्स की जितनी वैल्यूज को मैं डिक्रीज करूंगा सीकेंट और कोसिकेंट उतनी ही इंक्रीज होके वैल्यूज हमें देते हैं। चेक दिस। अब क्या कभी भी हमारे पास इसके बीच में आंसर आ सकता है इनका -1 से 1 के बीच में? कभी भी आंसर नहीं आएगा, चेक कर लो। कभी भी सीकेंट और कोसिकेंट का आंसर -1 से 1 के बीच में आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब अगर मैं नंबर लाइन की बात करता हूं, दिस इज -1, दिस इज 0 और दिस इज 1, दिस इज 1, ठीक है। अब हमने रेसिप्रोकल किया तो वैल्यूज -1 आ रही थी, 1 भी वैल्यू आ रही थी, राइट। रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1 और 1 का रेसिप्रोकल 1। अब मैं इसके बीच में जो भी वैल्यू पुट करूंगा वो इसकी वैल्यू को इंक्रीज करके हमें देगा, ठीक है। -1 से रेसिप्रोकल करूंगा तो इसकी वैल्यू को और ज्यादा डिक्रीज करके देगा, मतलब -1 से लेफ्ट हैंड साइड पे देगा। इसका मतलब ये वाला इंटरवल तो इसके अंदर कभी आ ही नहीं सकता -1 से 1 के बीच में। तो इसकी जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए? देखो रेंज हमारे पास होगी, अगर मैं ब्रेक करके आपको आंसर बताता हूं, -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल union 1 to infinity. This is the range for the secant x as well as for the cosecant x. -∞ to -1 union 1 to infinity. Check this. Okay? अब इनके ग्राफ की बात करते हैं। अगर हम इनके ग्राफ की बात करेंगे, देखो secant x के लिए ग्राफ बनाते हैं या पहले कोसिकेंट के लिए बना लेते हैं। कोसिकेंट x, दिस इज 0, दिस इज π/2, पाई, 3π/2, 2π and so on. This is -π/2, this is -π, -3π/2, -2π and so on, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले sin 0 लेके चलते हैं। sin 0 क्या होता है? इट इज 0, तो उसके लिए कोसिकेंट 0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये स्टार्ट होता है इन्फिनिटी से, ओके, ठीक है। अब π/2 पे वैल्यू होती है 1, मान लेते हैं 1 है एंड दिस इज 1। तो आप चेक करना कोसिकेंट की जो वैल्यूज होती हैं वो एक्चुअल में डिक्रीज करना स्टार्ट करती हैं इन्फिनिटी से 1 की तरफ, ठीक है।
फिर सेकेंड इंटरवल में वैल्यूज तो पॉजिटिव ही होती हैं, लेकिन 1 से वो इंक्रीज करना, वापस इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। देखो जहां पे डिफाइन नहीं होता ना, वहां पे आप ऐसे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लिया करो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ताकि आपके पास इन्फिनिटी बनाना इजी हो जाए। ठीक है, तो वैल्यूज दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सेम यही केस हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, जहां पे -1 वैल्यू है हमारे पास, ये -1 पॉइंट है, कुछ इस तरह से। ठीक है, सेम यही हमारे पास ये फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो दिस इज -1, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। दिस इज सेकंड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां पे भी हमारे पास कुछ इसी तरह का ग्राफ आएगा। चेक करो, दिस इज द ग्राफ फॉर द कोसिकेंट एक्स। ऐसे अगर सीकेंट की बात करें तो सीकेंट के लिए भी कुछ ऐसा ही ग्राफ होता है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सीकेंट के लिए भी कुछ ऐसा ही ग्राफ होता है। अगर मैं सीकेंट एक्स के लिए ग्राफ बनाना चाहता हूं, देखो ओके, दिस इज 0, π/2, π, 3π/2, 2π and so on. This is -π/2, -π, -3π/2, -2π and so on. अब ये कहाँ डिफाइन नहीं होता, उसके लिए वर्टिकल लाइंस ड्रॉ पहले ही कर लेते हैं। तो cos को हमें रिमूव करना है। cos कहाँ 0 होता है, π 3π/2 इस तरह से वो 0 होता है, तो इनको हमें रिमूव करना है। देखो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, क्योंकि इन पे ये डिफाइन नहीं होता। ठीक है, नाउ दिस इज 1 एंड दिस इज -1। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, और इनकी वैल्यूज यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगी। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ, सिर्फ 2π तक अगर मैं कर रहा हूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अगर आगे बनाना चाहो तो ये आगे प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पे दिस इज -1, इसकी वैल्यूज इन्फिनिटी तक जाएंगी। सेम ऐसे यहाँ पे, तो दिस इज द ग्राफ फॉर द सीकेंट एक्स। आप चेक कर सकते हो, देखो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, सीकेंट एक्स के लिए भी नहीं आ रही है और कोसिकेंट एक्स के लिए भी नहीं आ रही थी, और वैल्यूज 1 से तो ग्रेटर है सारी इन्फिनिटी तक, -1 से स्मॉलर है इन्फिनिटी तक। यू कैन चेक दिस, नोट इट डाउन।